चलिए बच्चों, अभी तक हमने मोडाल वर्ब में कई चीज़ें पढ़ी थी। हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था ऑट टू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नीड और डेयर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? नीड और डेयर। तो नीड और डेयर का प्रयोग होता कहाँ है और क्यों होता है और क्या इनमें भिन्नताएं हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे। ठीक है। नीड का अर्थ, सबसे पहले बात करते हैं नीड का अर्थ क्या होता है। तो नीड का अर्थ होता है, नीड का अर्थ होता है आवश्यकता। क्या होता है? आवश्यकता। सबसे इंपॉर्टेंट है, नीड का अर्थ क्या होता है? आवश्यकता। तो जो ये नीड का अर्थ होता है आवश्यकता, मतलब जहां पे हमें आवश्यकता होगी किसी चीज की, वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? नीड का प्रयोग करेंगे। ये क्या है? ये मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब देखिए, नीड का प्रयोग मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, नीड का प्रयोग मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। याद रखिए, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब यूज करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में जब यूज करेंगे, के रूप में अफर्मेटिव में नहीं यूज करेंगे। उसमें यूज नहीं करेंगे, अफर्मेटिव में नहीं होगा, अफर्मेटिव में नहीं होता। कारण समझने बताते हैं आपको। देखिए, एक छोटा सा एक बात आपको समझा देते हैं कि नीड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में क्यों नहीं हो सकता मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में। देखिए, जैसे हमने एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा या यू नीड सम मनी। तो देखिए, ध्यान से पढ़ाइए, नीड अगर मोडाल वर्ब है तो मेन वर्ब है क्या? मेन वर्ब है कहाँ? मेन वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब है ही नहीं। तो ये जो नीड है, वो नीड यहाँ पे क्या काम कर रही है? मोडाल वर्ब का काम न करके मेन वर्ब का काम करने लगी। किसका काम करने लगी बेटा? मेन वर्ब का काम करने लगी। तो हमको ये बात समझनी है, छोटी सी बात, कि नीड का प्रयोग अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ है तो वो मोडाल वर्ब नहीं होकर के वो मेन वर्ब होगी। अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में हुआ है तो वो मोडाल वर्ब होगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यू नीड नॉट टू वरी फॉर मी। तो यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो क्या है? मेन वर्ब जो है वरी, और यहाँ पे नीड जो है वो क्या है? वो मोडाल। वो क्या है? मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब है। नीड और वरी यहाँ पे मेन वर्ब है। तो हमें समझना क्या है कि जब भी नीड का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में हुआ है तो वो मोडाल वर्ब ना हो करके मेन वर्ब हो जाएगी, और जब भी निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग होगा तो वो क्या कहलाएगी? तब वो मोडाल वर्ब होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है। ये नोट है सिंपल सा। पहला नोट क्या हो गया कि मोडाल वर्ब के रूप में, मोडाल वर्ब के रूप में, मोडाल वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग ऐसे लिखते हैं, नीड का प्रयोग मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अफर्मेटिव में नहीं होता है। ये नोट है, नोट इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है? ये नीड का प्रयोग मोडाल वर्ब के रूप में ऑक्सिलरी, मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में अफर्मेटिव में नहीं होता है। अब हम बात करते हैं कि यह निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग जब होता है तो कहाँ होता है। ठीक है। यहाँ पे इसका प्रयोग होता है आवश्यकता के लिए। बात हमने जो की यहाँ पे आवश्यकता के लिए, जो जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नेसेसिटी। नेसेसिटी क्या कहते हैं? नेसेसिटी कहते हैं। दूसरी बात करते हैं दबाव के लिए। किसके लिए? दबाव के लिए। जिसे
कंपल्सन कह सकते हैं। फिजिक्स का टर्म है कंपल्सन, कंपल्सन के लिए प्रयोग करते हैं। और थर्ड वन है, ठीक है, या दबाव कह सकते हैं, नेसेसिटी या दबाव कंपल्सन के अभाव में व्यक्त होता है। ठीक है, ठीक है, या दबाव कंपल्सन के अभाव में, कंपल्सन के अभाव, यहाँ पे कोई ज़्यादा जरूरत नहीं होगी, कंपल्सन के अभाव में इसका प्रयोग। दो प्रयोग हमें करा, पहला आवश्यकता के रूप में, दूसरा दबाव के अभाव के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। जैसे मैंने कहा, क्या तुम्हें पुनः बुलाने की मुझे आवश्यकता है? क्या तुम्हें पुनः बुलाने की मुझे आवश्यकता है? बात है, क्या तुम्हें पुनः बुलाने की मुझे आवश्यकता है? तो नीड आई कॉल यू अगेन। यहाँ पे बात हो रही है दबाव की, कि पुनः बुलाने की, दबाव का अभाव है कि हम पुनः बुलाने की आवश्यकता है कि नहीं, यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे कंपल्सन का अभाव होने के कारण हम किसका प्रयोग कर रहे हैं? नीड का प्रयोग कर रहे हैं। अगर यही चीज होता, तुम्हें पुनः बुलाने की नहीं की मुझे आवश्यकता नहीं है, तो हम लिखते आई नीड नॉट टू कॉल यू अगेन, आई नीड नॉट टू कॉल यू अगेन। ठीक है, जैसे हमने कहा, और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कहा, उसे और धन की आवश्यकता नहीं है, उसे और धन की आवश्यकता नहीं है, तो he need not more money, he need not more money। ये बात समझ में आपको आ गई कि नीड का प्रयोग आवश्यकता या दबाव के अभाव में होगा, और ये एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिए, इसे आप लिख लीजिए। हम अगली बात करते हैं डेयर की। लिख लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं डेयर का। तो डेयर का अर्थ होता है साहस करना, साहस करना। डेयर का मतलब क्या होता है? साहस करना। मतलब कि कोई साहस कर रहा है, किसी के साहस की बात हो रही है, साहस दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? डेयर का प्रयोग करते हैं। और इसका जो प्रयोग होता है मोस्टली साहस के लिए या चुनौती के लिए होता है। करेज के लिए होता है इसका प्रयोग, या तो फिर चैलेंज, चुनौती के लिए। करेज मतलब साहस के लिए या तो फिर चुनौती के लिए, इसके लिए चुनौती के लिए प्रयोग होता है। किसका? डेयर का प्रयोग किसके करते हैं? या तो करेज के लिए या तो चैलेंज के लिए। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है तुम्हारे पास, क्या एग्जाम्पल लेते हैं? तुम्हारे पास यहाँ आने का साहस नहीं है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? यू
डेयर नॉट कम हियर, यू डेयर नॉट कम हियर। ठीक है, और एग्जाम्पल लिखते हैं जैसे तुम मेरा पैसा तुरंत वापस कर सकते हो, पैसा तुरंत वापस कर सकते हो। एग्जाम्पल ले लें, थोड़ा सेकंड दिए गए हमने कहा तुम मेरा पैसा तुरंत वापस कर सकते हो, यहाँ पे हम लोग चुनौती दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है, तुम मेरा पैसा तुरंत वापस कर सकते हो। हम क्या कहते हैं, आई डेयर यू टू रिटर्न माय मनी नाउ, माय मनी नाउ, या आप नाउ की जगह पे माय मनी नाउ या एट वंस भी लिख सकते हो, दोनों चीज सही है। ठीक है, आई डेयर यू टू रिटर्न माय मनी एट वंस, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नीड और डेयर का भी प्रयोग हो गया। इसके बाद बेटा ये मोडाल वर्ब्स हो गई। अब इसके बाद हम टेंस का रिवीजन करेंगे एक एक करके, कि सारे टेंस में कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, कैसे ट्रांसलेशन हम बनाते हैं और कैसे इनका प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों।